नमस्कार दोस्तों। पिछले कितने सालों से आप महालक्ष्मी का अनुष्ठान कर रहे हैं? कितने सालों से आप विधिवत विशिष्ट पूजन कर रहे हैं? क्या उन पूजन ने आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दी है? क्या आपके जीवन में धन के अंबार खड़े होने लगे हैं? जो साधारण रूप से आपको मेहनत करने पर सफलताएं मिलती हैं, क्या उससे अधिक सफलता या धन की प्राप्ति आपको हो रही है उस पूजन से? इस वीडियो को बहुत विचार पूर्वक गहराई से देखिएगा। मैं मेरी मति में, मेरी समझ में आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा क्यों आपके महालक्ष्मी पूजन अधूरे हैं, क्यों वो संपूर्ण रूप से आपको सिद्धिदायक या परिणामदायक नहीं हो रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार मैं कुछ बेहतर विशिष्ट आपके लिए लेकर आऊंगा। यहां पर आपको सबसे पहले अपने पूजन को ही समझ लेना चाहिए कि क्या है वो पूजन। आप पंचोपचार पूजन करते हैं, आप षोडशोपचार पूजन करते हैं, आप विशिष्ट रूप से कोई अभिषेक करते हैं, सहस्त्रार्चन भी कई बार आप करते हैं। दरअसल उस क्रिया विशेष को बनाया क्यों गया है, हो क्या रहा है, और क्या वो पूजा या वो क्रिया विशेष शास्त्रों में भी उसी तरह से है? जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं या मूल ग्रंथ हैं या जिनसे हम जीवन की प्रेरणा लेते हैं, वो रामायण महाभारत में आपको कहीं मिलता है कि आप सुबह उठ के श्री राम ने या पांडवों ने या दुर्योधन कौरवों ने पूजन की हो? उनमें विशिष्ट रूप से साधनाओं का ही वर्णन है। इस तरह के पूजन का वर्णन नहीं है जो आप और हम करते हैं। फिर ये पूजन क्या महत्व रखते हैं आपके जीवन में, और क्यों ये करना चाहिए, और करने पर क्या चूक हो रही है? आप ध्यान से देखिए। आप बैठे, मान लीजिए आप महालक्ष्मी पूजन ही कर रहे हैं। आप महालक्ष्मी पूजन की सारी तैयारियां करके विधिवत स्वयं या किसी ब्राह्मण के साथ या किसी आचार्य के साथ जो उस पूजन की विधि को जानता है, उसके साथ पूजन करने के लिए बैठ गए। वो घंटे, 2 घंटे, 15 मिनट से लेके 2-3 घंटे तक जो भी वो पूजन अर्चन है वो आपको करा रहा है। सहस्त्रार्चन के अंदर वो एक एक नाम से आपके द्वारा पुष्प पत्र या कमल पत्र लक्ष्मी पर आपसे चढ़वा रहा है, या षोडोपचार के अंदर विभिन्न तरह के द्रव्यों द्वारा वो श्री महालक्ष्मी का अर्चन करवा रहा है। क्या हो रहा है उस पूजन के अंदर? उस पूजन से दो बातें हो रही हैं। एक तो आप अपने इष्ट, अपने देव या देवी के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा और सम्मान को दर्शा रहे हैं, और दूसरा उस क्रिया विशेष से एक और चीज घटित हो रही है। धीरे धीरे आप संसार से डिस्ट्रैक्ट होकर एक विग्रह के प्रति या एक देव के प्रति धीरे धीरे ज्यादा आकृष्ट हो रहे हैं, सचेतन हो रहे हैं, ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं। ये ठीक उस तरह से है कि कोई विद्यार्थी अपने कमरे में जाकर पढ़ने से पूर्व अपने डेस्कटॉप की सफाई करता है, व्यवस्थित पुस्तकें वहां पे पढ़ने के लिए रख देता है, दरवाजे को बंद कर देता है, मोबाइल को स्विच ऑफ करके साइलेंट करके दूसरे कमरे में रखाता है। वो पूरी तैयारी करता है कि अब मैं फोकस्ड होकर पढ़ूंगा। ठीक इसी तरह से जब आप किसी देवी विशिष्ट का अनुष्ठान करने, पूजन करने, सपर या पूजन करने, अर्चन करने बैठते हैं, तो वो अर्चन के दौरान वो जो क्रिया विशिष्ट होती है, बार बार आप अर्चन करते हैं या अभिषेक करते हैं या षोडोपचार के अंदर 16 उपचारों के द्वारा बार बार कोई विशिष्ट वस्तु अपने देव को चढ़ाते हैं, तब इस प्रोसेस, इस क्रिया के कारण आपका मन, मस्तिष्क फोकस्ड, एकाग्र होने लगता है। संसार से डिस्ट्रैक्ट होकर आप उस देव के प्रति ज्यादा आकृष्ट या एकाग्र होने लगते हैं। अब जैसे ही ये पूजन खत्म होता है, जैसे ही आपने अर्चन कर दिया, पूजन कर दिया, जैसे ही वो पूजन संपूर्ण होता है, आप वहां पर पूजन को, अर्चन को समर्पण करके वहां से उठ जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए? अरे अभी तो आपने पूजन किया था, उस पूजन से आप विशिष्ट रूप से ध्यानमय हुए थे, उन क्रियाओं से आप विशिष्ट रूप से एकाग्र हुए थे। तब इस पूजन के बाद शुरू होनी चाहिए थी साधना। अभी आपने महालक्ष्मी पूजन करेंगे, या आपने पहले भी कभी किया, या कोई भी कार्तिक माह में भी आप कोई अनुष्ठान कर रहे होंगे, या सामान्य दिनों में भी कोई पूजन कर रहे होंगे। वो पूजन करने के बाद जो आप उठकर अपने सांसारिक क्रियाओं में वापस लग जाते हैं, उसकी जगह उस एकाग्र मन के साथ, उस अगाध श्रद्धामय मन के साथ, अब आपको जिस देवता का पूजन आपने किया है उसके मंत्रों का, किसी स्त्रोत का, किसी कवच का, कोई भी उसी देव विशिष्ट से जिसका आपने पूजन किया उससे संबंधित कोई भी मंत्र ले लीजिए, कवच ले लीजिए, स्तोत्र पाठ ले लीजिए, माला मंत्र ले लीजिए। अब उसके जप शुरू करने हैं। जी हां,
पूजन के बाद आपको शुरू करना है विशिष्ट रूप से उस देव की साधना, और वो साधना आपके जीवन में परिणाम लेके आएगी। पूजन बस आपको ज्यादा से ज्यादा मानसिक शांति दे पाता है, और बहुत ही अगाध श्रद्धा से सिद्ध मंत्रों से अगर आप पूजन कर लें, सिद्धि मंत्र कैसे कि आपने पहले उन मंत्रों को 1000 बार जप किया, तब जाके उन मंत्रों से अगर आप पूजन कर लें, तो हो सकता है वो घंटे 1.5 घंटे का पूजन आपके जीवन में परिणाम लेके आ जाए। लेकिन विशिष्ट परिणाम आपके जीवन में तभी आएंगे जब वो आराधना, पूजन करने के बाद आप उसी जगह पे बैठ के कम से कम 2-3 घंटे, 4 घंटे, एक पहर तक उस देव विशिष्ट की साधना करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे। तो ये वो कारण है कि आप साल दर साल हर बार पूजन करते रहते हैं, लेकिन वो महालक्ष्मी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपके जीवन में लेके नहीं आती। तो इस बार जब आप महालक्ष्मी का पूजन करें, स्वयं करें, आचार्य के संरक्षण में करें, किसी ब्राह्मण या पंडित जी के संरक्षण में करें, वो पूजन संपूर्ण होने के बाद आप उन्हीं आचार्य से या अपनी इच्छा से कोई भी महालक्ष्मी का मंत्र लेके, या श्री सूक्त लेके, या कनक धारा स्त्रोत लेके, लक्ष्मी कवच लेके, या बहुत सारे मंत्र हैं, किसी भी एक उसी देवी से संबंधित विषय वस्तु को लेकर उसके 3 से 4 घंटे तक आवृत्ति कीजिएगा। कवच पाठ हो तो 108 बार पढ़ लीजिएगा, स्त्रोत 108 बार पढ़ लीजिए, सहस्त्रार्चन या सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो कम से कम 3 या 5 बार उसका जाप कर लीजिएगा। और अगर माला करते हैं तो 51 से लेके 108 तक माला कीजिएगा। ये जो पूजन के बाद की गई आपकी एकाग्र मन से साधना है, यह आपके जीवन में अवश्य परिणाम बनकर आएगी और आपके जीवन को और अधिक उन्नत करेगी। और वास्तविक रूप से पूजन से जो परिणाम आपके जीवन में होने चाहिए, विशेष रूप से महालक्ष्मी पूजन से जो आपके जीवन में परिणाम होने चाहिए, निश्चित रूप से आपको वो साल भर तक मिलते रहेंगे। आशा करता हूं मेरा यह विश्लेषण आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूं इस बार महालक्ष्मी का पूजन करने के बाद आप साधना में अवश्य होंगे, उठ के अपने संसार की तरफ वापस भाग नहीं जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा।